हेलो स्टूडेंट, आज हम आप सभी को आदर्श विलयन के विषय में बताने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। तो आदर्श विलयन क्या है? वे सभी विलयन जो सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करें उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। यानी वे सभी विलयन जो किसी भी सांद्रता किसी भी ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हों तो उन्हें आदर्श विलयन कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। अब आदर्श विलयन में कुछ निम्न शर्तें होती हैं, यानी कुछ हम किसी भी विलयन को आदर्श विलयन के तौर पर निम्न तरीकों के जरिए समझ सकते हैं। फर्स्ट दिया है कि विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता हो, यानी जो कोई भी हम सॉल्यूशन या विलयन लिए हुए हैं वो राउल्ट के नियम का पालन करे तो वो आदर्श विलयन होगा। तो राउल्ट के नियम के अनुसार क्या हमने ध्यान दिया था कि जो उस विलयन का कुल वाष्प दाब जो होता है वह विलायक और विलेय के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम इसे दूसरे तरह से लिखने चाहें तो फिर उसे लिख सकते हैं P बराबर पी ए को हम पी नॉट ए एक्स ए लिख सकते हैं और पी बी को पी नॉट बी एक्स बी लिख देते हैं। तो ये राउल्ट के नियम के अनुसार हम किसी भी विलयन के वाष्प दाब को इस तरह से परिभाषित करते हैं। सेकेंड दिया हुआ है कि आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए। यानी आयतन परिवर्तन शून्य होने का मतलब है कि जो कोई भी हम विलेय या विलायक लेते हैं तो विलेय और विलायक के आयतनों के योग के बराबर क्या हो, कुल विलयन का आयतन होना चाहिए, न तो उससे कम होना चाहिए और ना ही अधिक होना चाहिए। तो इसीलिए हम इसे लिखते हैं डेल्टा वी मिक्स का मतलब होता है कि आयतन में परिवर्तन मिश्रण के बाद जो है वह नगण्य वो शून्य होना चाहिए। समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब है कि उस विलयन का कुल जो आयतन होगा वह विलेय और विलायक के आयतन के योग के बराबर होगा, न तो उससे कम होगा और ना ही अधिक होगा। तो इसलिए हम उसे इस तरह से लिखते हैं कि डेल्टा वी मिक्स बराबर 0, यानी आयतन में जो परिवर्तन है वो शून्य होगा। अगला है एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए। यानी आदर्श विलयन एक ऐसे विलयन होते हैं कि जब उन्हें आपस में क्या होता है कि उनमें विलेय और विलायक को मिलाया जाता है तो उनकी आंतरिक ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यानी उन दोनों को विलेय विलायक को आपस में मिलाने के बाद क्या है कि न तो वो बाहर से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और ना ही ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। इसलिए उनकी एंथैल्पी में जो परिवर्तन है वो शून्य होता है, ना तो उनकी ऊष्मा बढ़ती है और ना ही घटती है। तो इस तरह हम उसे समझ सकते हैं कि उस विलयन का जो एंथैल्पी में परिवर्तन है वो शून्य होगा, जिसे हम संक्षिप्त रूप में डेल्टा एच मिक्स माने मिश्रण बराबर जो होता है शून्य है। यानी उसमें के तापमान में, एंथैल्पी में, आंतरिक ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। फोर्थ है ए डॉट डॉट बी। इसका मतलब होता है ए अन्योन्य क्रिया बल बी। इसका मतलब यह है कि ए और बी के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है, यहाँ पर हम इसे इस तरह से समझ लेंगे, ये जो है आकर्षण बल है, आकर्षण बल ध्यान रखेंगे। इसमें लिखा हुआ है ए अट्रैक्शन पावर जो है, यानी ए और बी के बीच का जो अन्योन्य क्रिया बल है या उनके बीच का जो आकर्षण बल है वो ए परमाणुओं के या अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण होता है और जो बी के बीच लगने वाला आकर्षण होता है, या आप कह सकते हैं ए या बी के बीच लगने वाले आकर्षण के ही बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारा ए जो है विलायक है, बी जो है विलेय है, तो विलायक की जो परमाणुएं होती हैं या उनकी अणुएं होती हैं तो उनके बीच जितनी आकर्षण बल कार्य करते हैं, यानी जितना तेजी से, जितने मजबूती से उन विलायक के अणुओं का आपस में अट्रैक्शन होता है और विलेय के अणुओं का आपस में अट्रैक्शन होता है, उतना ही अट्रैक्शन ए और बी, यानी कहने का मतलब विलायक और विलेय दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है, उतने ही समान आकर्षण बल लगते हैं। इसलिए क्या होता है, उनके आयतन में परिवर्तन नहीं होता। यानी जितना जितना आकर्षण ए के बीच लग रहा है या बी के बीच लग रहा है, उतना ही अट्रैक्शन ए और बी के बीच भी लगता है, जिसके कारण उसके
आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यानी ए यानी विलेय और विलायक के बीच लगने वाला जो आकर्षण होता है वो विलेय विलेय या विलायक विलायक के बीच लगने वाले आकर्षण के इक्वल होता है, बराबर होता है। अब हम आगे आदर्श विलयन की कुछ उदाहरण समझेंगे, जिसमें देखिए फर्स्ट दिया है बेंजीन का टॉलुइन के साथ मिश्रण। यानी बेंजीन और टॉलुइन को आपस में मिला देते हैं तो इनके जो विलयन होते हैं वो आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करते हैं। अगला है क्लोरोबेंजीन है और अगला है ब्रोमोबेंजीन। यानी क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन दोनों के मिश्रण को आपस में मिलाने पर जो विलयन प्राप्त होगा वो भी आदर्श विलयन होता है। अगला है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4, इन दोनों का भी मिश्रण आदर्श विलयन होता है। फोर्थ है मेथेनॉल और C2H5OH यानी एथेनॉल। मेथेनॉल और एथेनॉल का मिश्रण भी आदर्श विलयन का ही उदाहरण है। आइए एक बार फिर से हम इसे रिवीजन करते हैं। तो फिर देख लेते हैं कि आदर्श विलयन ऐसा विलयन जो सभी ताप और सांद्रता पे राउल्ट का नियम फॉलो करता हो, राउल्ट के नियम का पालन करता हो, वो आदर्श विलयन कहलाता है। अब क्या है कि आदर्श विलयन की कुछ निम्न शर्तें होती हैं, जिनमें फर्स्ट आपको ध्यान रखना होता है कि राउल्ट के नियम का पालन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा, समझ रहे हैं। तो उसके फार्मूले को हम क्रमशः लिख सकते हैं, जिसमें उस कुल विलयन का वाष्प दाब जो होता है विलेय और विलायक के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। इस फार्मूले को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब सेकेंड होता है कि आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए। यानी कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि विलेय और विलायक को मिलाने के बाद विलयन का जो कुल आयतन होता है वो विलेय और विलायक के आयतन के योग के बराबर होगा, न तो उससे अधिक होगा और ना ही कम होगा। थर्ड है कि एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए। यानी विलेय और विलायक को आपस में मिलाने पर क्या होता है कि वह विलयन न तो बाहर से ऊष्मा का अवशोषण करता है और ना ही ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, इसलिए उसके एंथैल्पी में कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव नहीं होता। इसलिए हम इसे डेल्टा H एंथैल्पी में परिवर्तन और आयतन में परिवर्तन डेल्टा भी लिखते हैं। मिक्स का मतलब होता है मिश्रण, जो कि शून्य होता है, जो कि चेंजिंग नहीं होता। फोर्थ क्या हमने देखा था कि जो विलायक ए हम विलायक मानते हैं, बी को विलेय मानते हैं, तो विलायक और विलेय के बीच जितनी आकर्षण बल कार्य करती है उतना ही आकर्षण बल क्या होता है विलायक विलायक के अणुओं के बीच होता है और विलेय विलेय के बीच होता है। इसलिए इनके आयतन में कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव नहीं होता। यानी जो विलायक विलायक के अणुओं के बीच आकर्षण हो या विलेय विलेय के अणुओं के बीच जो आकर्षण होता है वही आकर्षण विलायक और विलेय के बीच भी होता है। और बाकी उदाहरण आप समझ गए हैं। अब हम समझने वाले हैं कि आदर्श विलयन के लिए ग्राफ किस प्रकार से हम वाष्प दाब और मोल अंश के बीच खींचते हैं उसे समझना है। तो ग्राफ को कुछ इस तरह से हम खींचते हैं कि सबसे पहले हम एक x अक्ष ले लेंगे जिस पे हम क्रमशः मोल अंश को रिप्रेजेंट करेंगे, और एक हमारा होता है y अक्ष रहेगा जिस पे हम क्रमशः वाष्प दाब को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे xa बराबर 1 लिखे हैं, यानी हम मान लेते हैं a जो है हमारा विलायक है और विलायक का मोल अंश अधिकतम है जो कि बराबर 1 के है। दूसरी तरफ इस अवस्था में हम मान लेते हैं, और दूसरी तरफ xa बराबर 0 लिखा गया, यानी xa बराबर 1, यानी विलायक का जो मोल अंश का मान अधिकतम है और जब विलायक के मोल अंश का मान न्यूनतम हो जाता है यानी xa बराबर 0 यानी एकदम कम हो जाता है, तो उसके वाष्प दाब में किस तरह का परिवर्तन होगा वो समझेंगे। दूसरा लिखा हुआ गया यहाँ पर xb बराबर 0। xb मतलब होता है विलेय का मोल अंश, पहले क्या है 0 है, और xb बराबर जब क्या हो जाए 1 यानी अधिकतम उसका मोल अंश हो जाए तब उसके वाष्प दाब किस प्रकार होंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पर xa बराबर 1 है। xa बराबर 1 यानी विलायक का जो मोल अंश का मान जो है वो अधिकतम है। तो कोई भी पदार्थ का शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होता है, चूँकि हम यहाँ पर विलायक लिए हैं तो विलायक का शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होगा वो अधिकतम होगा जो कि P0A के बराबर होगा, क्योंकि इस दौरान इसके जो मोल अंश का मान अधिकतम है तो इसका वाष्प दाब भी क्या होगा अधिकतम होगा, जिसे हम P0A से दिखाते हैं।
और जैसे जैसे क्या होता है कि एक्स ए बराबर 1 यानी विलायक के मूल अंश का मान कम होता जाता है, यानी एक्स ए बराबर 0 होता है, वैसे वैसे क्या होता है कि विलायक के वाष्पदाब में कमी आता चला जाता है, यानी इसका वाष्पदाब घटता चला जाता है। तो इसे हम इस तरह से नीचे की ओर लाते हैं और यहाँ पर मिला देते हैं, इस तरह से हो जाता है। अगला क्या है कि अब हमें पता है कि विलायक का जो आंशिक वाष्पदाब जो होता है, जिसे हम Pa मानते हैं, वह उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। इसलिए हम इस ग्राफ के तहत यहाँ पर लिखते हैं Pa बराबर P0A XA, जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं आदर्श विलयन से। फिर क्या है, या राउल्ट के नियम से। फिर देखिए अगला दिया हुआ है XB बराबर 0। XB बराबर 0 यानी विलेय जो है उसका मोल अंश का मान न्यूनतम है, यानी जब इसका मान न्यूनतम होगा, मोल अंश 0 होगा, तो ऐसी स्थिति में इसका वाष्पदाब भी बहुत कम होगा, सूक्ष्म होगा, कम होगा। तो फिर जैसे जैसे हम इसके मोल अंश का मान बढ़ता है, यानी XB बराबर 1 होता है, यानी अधिकतम पहुंचता है, तो वैसे ही धीरे धीरे क्या होता है कि इसके वाष्पदाब में बढ़ोतरी होती चली जाती है, और अंततः जब यह इसका मोल अंश 1 होता है तो इसका वाष्पदाब प्योर फॉर्म में या शुद्ध वाष्पदाब जो होता है शुद्ध अवस्था में, वो P0B के इक्वल होता है। तो इस दौरान हम यहाँ पर क्या करते हैं कि विलेय के लिए राउल्ट के नियम से उसके आंशिक वाष्पदाब को PB बराबर P0B XB के तहत लिखते हैं। अगला क्या है यहाँ पर समझना हमें कि इस तरह से ग्राफ को यहाँ से यहाँ पर मिलाया गया है, ये विलयन के लिए है। इसी बात को आपको ध्यान रखना है कि ये जो P0A से P0B को आपस में मिलाया गया है, ये विलयन के लिए है। और विलयन का जो कुल वाष्पदाब होता है, अभी हम आगे पढ़ भी चुके हैं, जैसा कि राउल्ट के नियम का पालन करता है, तो उस दौरान क्या होता है, हम उसे P बराबर PA प्लस PB लिख सकते हैं, या उसे हम P बराबर P0A XA प्लस P0B XB लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिखाया गया है। ये राउल्ट के नियम से मिलता है। और ये चूँकि हमारा जो ग्राफ है आदर्श विलयन के लिए है, तो यह राउल्ट के नियम के लिए भी ग्राफ हो जाएगा, और साथ ही साथ आदर्श विलयन को भी इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जैसे हम P0B को थोड़ा ऊंचाई पर लिखे हुए हैं और साथ ही साथ P0A को नीचे लिखे हुए हैं, तो इससे आपको ये समझ लेना होगा या मानकर चलना होगा कि जो हमारा विलेय है, विलेय का जो वाष्पदाब है वो अधिकतम है। इस तरह से आप बना सकते हैं, अन्यथा P0B को नीचे भी कर सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर इसे ऊपर बनाया गया है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर P0B यानी जो हमारा है विलेय है, उसका वाष्पदाब जो है वो अधिक होगा विलायक से, इसलिए ऐसा आपको समझ लेना है। अन्यथा आप इसे नीचे भी करके बना सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आदर्श विलयन के लिए ग्राफ है। धन्यवाद।